पाँव छू लेने दो, फूलों तो इनायत होगी। जिन गानों को सुनकर हम आनंद से भर उठते हैं, उन गानों को बनाने में संगीतकार को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी जहमत उठानी पड़ती है, इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देख। संगीत की दुनिया में हर नोट, हर ताल के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। कभी प्रेरणा की तलाश, कभी असफलताओं का सामना, तो कभी समाज की हंसी का शिकार। लेकिन असली जादू तब होता है जब वो सारी बाधाएं पार करके एक अमर रचना जन्म लेती है। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार। क्या? ऐसी ही एक कहानी है साल 1958 की, जब एक संगीतकार की जिद ने न सिर्फ एक गाना बनाया बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर रखा। कौन सा वह गीत है और कौन से वो संगीतकार हैं, क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप बस बने रहिए हमारे साथ। बात है साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म अजी बस शुक्रिया की। फिल्म ने उस दौर में अच्छी कमाई की और दर्शकों को काफी पसंद आई, खासकर इसके गानों की वजह से। फिल्म का मधुर संगीत दिया था म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब ने, जिनका पूरा नाम रोशन लाल नागरथ था। रोशन जी की धुनें हमेशा भावुकता और मेलोडी से भरी होती थीं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। वे आज के दौर के अभिनेता और निर्देशक राकेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन के पिता थे और ऋतिक रोशन के दादा। रोशन जी की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। विभाजन के बाद भारत आकर उन्होंने संगीत की दुनिया में जगह बनाई और उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उनकी बनाई मधुर धुनों की तरह अजी बस शुक्रिया फिल्म में उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया। क्या धड़क धड़क दिल धड़के, क्या प्यार का शोला भड़के। इस फिल्म का संगीत खास था क्योंकि इसमें उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संगीत का मिश्रण किया। लगा ये दिल में दर्द कैसा, फिल्म का एक गीत खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी खूब सुना जाता है। यह गीत है सारी सारी रात तेरी याद सताए। इसे लिखा था गीतकार फारूक कैसर ने, जो उस दौर के उभरते गीतकार थे। फारूक कैसर ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन इस गाने ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई। ये गाना फिल्म की रोमांटिक सिचुएशन पर फिट बैठता था, जहां नायिका अपने प्रेमी की याद में रातें गुजारती है। रोशन जी को ये बोल इतने पसंद आए कि वे इसकी धुन बनाने में जुट गए, लेकिन धुन बनाना आसान नहीं था। उन दिनों रोशन साहब सुबह सुबह उठकर अपने घर में वॉइस ऑन ऑफ अमेरिका रेडियो सुना करते थे, जिसमें वे अमेरिकी गायिका कोनी फ्रांसिस के गीत अक्सर सुनते थे। ये पश्चिमी संगीत उन्हें प्रेरणा देता था। उनके बच्चे स्कूल कॉलेज की तैयारी में लगे होते और रोशन जी रेडियो में खोए रहते। इसी बीच वे इस गाने पर काम कर रहे थे। घर की बालकनी में खड़े होकर वे उंगलियों पर नोट्स ट्राई करते रहे, लेकिन धुन नहीं जम रही थी। वे घंटों बालकनी में खड़े रहते, हाथ हिलाते, कुछ गुनगुनाते। नीचे सड़क पर लोग उन्हें देखते और पहचानते, अरे ये तो रोशन है। उनकी इन हरकतों को देखकर लोग हंसने लगते, मजाक उड़ाते और यहाँ तक कहते कि रोशन पागल हो गया है। रोशन जी की पत्नी इरा रोशन भी कभी कभी चिंतित होती, लेकिन वे अपने पति के जुनून को समझती थीं। रोशन जी इन तानों से बेफिक्र रहते। वे जानते थे कि संगीत सृजन एकाकी प्रक्रिया है, जहाँ दुनिया की परवाह नहीं की जाती। एक दिन ऐसे ही बालकनी में उसी गीत की धुन बनाने में मग्न थे, तभी उनका बेटा राकेश रोशन वहां आया। राकेश ने कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? लोग नीचे से देख रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, अंदर आ जाइए। रोशन जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मुझे ये पूरा करना है। अगर मैं लोगों की सोच पर ध्यान दूं तो फिर काम कैसे होगा। वे अपनी धुन में लगे रहे और आखिरकार वो जादुई धुन तैयार हो गई।
एक ऐसी मेलोडी जो दिल को छू जाती थी, जिसमें भारतीय रागों का स्पर्श था और पश्चिमी बीट्स का मिश्रण। गाना कंपोज हो गया, अब रिकॉर्डिंग की बारी थी। लता मंगेशकर जी को इसके लिए चुना गया, जो रोशन जी की पसंदीदा गायिका थीं। रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक इत्तेफाक हुआ। उस स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब अक्सर आते थे और उसी दिन वे वहां पहुंच गए। रोशन जी ने नौशाद जी का सम्मान करते हुए कहा, नौशाद साहब, मैंने ये गाना कंपोज किया है, आप इसे रिकॉर्ड करवा दीजिए। नौशाद जी ने खुशी से मान लिया और अपने स्टाइल में लता जी से गाना रिकॉर्ड करवाया। लता जी की मधुर आवाज ने गाने को और जीवंत बना दिया। गाने में ढोलक की थाप दी थी म्यूजिक अरेंजर दत्ताराम जी ने, जो नौशाद जी के असिस्टेंट थे और बाद में खुद म्यूजिक डायरेक्टर बने। इस तरह गाना पूरा हुआ। एक संगीतकार की जिद, दूसरे की इज्जत और तीसरी की आवाज का संगम। फिल्म रिलीज हुई और ये गाना हिट हो गया। उस साल के बिना का गीतमाला में ये छाया रहा और आज भी पुरानी यादों को ताजा करता है। रोशन जी ने साबित किया कि सच्ची कला के लिए पागलपन जरूरी है। ये किस्सा रोशन जी के बेटों राकेश रोशन और राजेश रोशन ने कई इंटरव्यू में साझा किया, जो बताता है कि संगीत की दुनिया में कितना प्यार और सम्मान था। तो दोस्तों, यह थी उस गीत के बनने की कहानी। आपको यह गीत कैसा लगता है? आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।